हम लोग आज भगवत गीता के 18वें अध्याय से 18 से लेकर 22 तक करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को बहुत ध्यान लगा के सुनना होगा। स्पीड थोड़ा तेज कर रहा हूँ मैं क्लास की, ताकि हम अधिक से अधिक श्लोक कर सकें। समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरे पीछे बोलिए। हम लोगों ने कल ये डिस्कशन किया था कि जो व्यक्ति 5 कारणों को मानता है, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, वह किस प्रकार कर्म फल से मुक्त होता है। ये बात समझ में आई थी। और जो नहीं करता है वह कर्म बंधन में फंसता है। अब हम देख रहे हैं कि कर्म का घटक क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और कर्म, ज्ञान और कर्ता, ये कैसे, इसका बेसिक मतलब आज बात होगी ज्ञान किस प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार, गुणों के अनुसार 3 प्रकार का ज्ञान, इस पर चर्चा होगी आज। मेरे पीछे बोलिए। किसी के पास माइक है? हाँ, किसके पास? आप बोल लोगे? चलो बोल लेते हैं। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता, त्रिविधा कर्म चोदना, त्रिविधा कर्म चोदना, कर्णम कर्म कर्तेति, कर्णं कर्म कर्तेति, त्रिविधः कर्म संग्रहः। त्रिविधः कर्म संग्रहः। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे ज्ञानम, ज्ञेय, परिज्ञाता और ज्ञाता, ये 3 कर्म के प्रेरक हैं। देखिए यहाँ पे कर्म चोदना का अर्थ है विधि या प्रेरक। प्रेरक समझते हैं आप लोग, प्रेरणा देने वाला। तो अब जो व्यक्ति कर्म कांड कर रहा है, कर्म कांड का मतलब कर्म योग कह लीजिए, उसका उद्देश्य क्या है कि मैं ये यज्ञ इत्यादि कर रहा हूं, इससे मेरे हृदय में आत्मज्ञान उत्पन्न होगा। ज्ञानी व्यक्ति इस प्रकार के यज्ञ नहीं करते। जो ज्ञानियों का अनुशीलन करते हैं तो उनमें भी 3 चीज होती है, वो ज्ञान का अनुशीलन करते हैं। 3 चीज होती है ज्ञान योग में। ज्ञान, जिसके द्वारा कुछ जाना जाए। ज्ञेय मतलब जो वस्तु जानी जा रही है, और ज्ञाता मतलब जानने वाला। तो जिस प्रकार से इस पूरे ज्ञान योग में या ज्ञान के संपादन में 3 चीजें हैं। ज्ञान, जिसके द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया जाए, जानी जाए। ज्ञेय मतलब ऑब्जेक्ट, और ज्ञाता मतलब सबसे मतलब जो ज्ञाता है, जान रहा है। 3 प्रकार की चीजें होंगी तभी व्यक्ति ज्ञान संपादित कर पाएगा। तो उसी प्रकार से इस जगत में तीनों जो चीजें हैं, उससे कोई कर्म होता है। कर्म करने के पीछे भी कारण होते हैं। तो उसी प्रकार से कर्म में 3 वस्तुएं होती है। कर्णम मतलब जिसके द्वारा कर्म किया जाए, वह कर्म स्वयं, और कर्ता। जैसे ज्ञान में ज्ञान होता है जिसके द्वारा ज्ञान मिलता है, ये पूरे ज्ञान के प्रोसेस मान के चलिए, उसमें ज्ञान है, ज्ञेय वस्तु है, और ज्ञाता है। उसी तरह कर्म में 3 चीजें हैं। करण है मतलब जिससे आप कर रहे हो, चम्मच से कुछ काम करते हो, उसे करण कहा जाएगा। तो करण है, और यानी करण का अर्थ यहाँ पे होना चाहिए इंद्रिय और शरीर, है ना। करण है, कर्म है, और कर्ता है। क्या आप लोगों ने कारक पढ़े हैं संस्कृत में? कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान से, है अपादान से, और संप्रदान के लिए, ऐसे करके बोलते हैं। संप्रदान के लिए अधिकरण के से द्वारा, ऐसे करके जो भी है, अधिकरण से दूर हटा करके। तो जो भी बात है, तो हम खाली बात कर रहे थे कि ये 3 चीजें तो आप जानते ही हो ना। कोई भी कर्म करने के लिए कर्ता होना चाहिए, कोई कर्म होना चाहिए, और ये करण होना चाहिए जिससे कर्म संपादित होता है। तो ये त्रिविधा कर्म संग्रह, ये 3 कर्म के घटक हैं, संग्रह है, सीधी बात। ये श्लोक है। तो समझ में आ गया होगा। संस्कृत थोड़ा जाने रहेंगे, मतलब पढ़े रहेंगे तो और आसानी समझ में आ जाता है क्या बात बोल रहे हैं। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां यानी करण, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संगठक हैं। गीता भूषण टीका। जो 3 सिद्धांत ज्ञान कांड के शास्त्रों में कार्य करते हैं, वही कर्म कांड के शास्त्रों में भी लागू होते हैं। भगवान एक सनिष्ठ भक्त को शिक्षा दे रहे हैं जो कर्म करने में दक्ष और योग्य है। यह इंगित करता है कि कर्म में ज्ञान निहित होता है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो सनिष्ठ भक्त है, वर्णाश्रम की क्रियाएं, जैसे कि अग्निष्ठ, ज्योतिष्टोम यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ, ये सब करता है, कार्य कर रहा है। तो उसमें कर्म है कि नहीं? यज्ञ है, करने वाला है कि नहीं? और कर्ता कर्म, और क्या था? इंद्रियां है कि? इंद्रियां है, शरीर है। लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि इसको निष्काम भाव से करूंगा तो मेरे हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। ये बस सीधी बात बोल रहे हैं। जो चीज ज्ञान कांड में होती है कि हमें ज्ञान प्राप्त, हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना है, उसके लिए ज्ञान योग का अनुशीलन करते हैं, उसमें ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता होता है। उसी प्रकार से इस निष्काम कर्म में कर्म, कर्ता और करण होता है। सिंपल। अब ये सब बातें बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर ये क्या चल रहा है आवाज?
नहीं, फैन की आवाज है किसकी? मोटर बंद कर दीजिए। कहाँ थे हम लोग? तो हाँ, तो इसके तो बात ये हो रही है कि वो दोनों पैरेलल प्रोसेस हैं। भले वो बाहर की इंद्रियों से कार्य कर रहा है, लेकिन उसके हृदय में अगर वो निष्काम भावना से वो कर्म करता है तो उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, सॉरी, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसके हृदय में आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। ये हम लोग पहले, बहुत पहले, दूसरे तीसरे चौथे अध्याय में खूब चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि भगवत गीता का 18वां अध्याय सार है, तो फिर से वो बातें आ रही हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर ज्ञान गड़बड़ है, तामसिक राजसिक ज्ञान है, तो फिर कर्म भी वैसे होंगे और ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। इसलिए शास्त्रिक ज्ञान होना चाहिए, प्रभुपाद उसको बताएंगे। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, यह तीन ज्योतिष्टुम आदि यज्ञ के कर्मों की विधि है। विधि है मतलब प्रेरणा है, मतलब जो व्यक्ति हृदय में आत्मज्ञान चाहता है वह ज्योतिष्टुम यज्ञों को निष्काम भावना से करेगा, अपने वर्णाश्रम के कर्तव्यों को निष्काम भावना से करेगा, स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए नहीं करेगा। ये बात बोल रहे हैं। मुझे पता कठिन हो रहा है सब बातें, लेकिन कुछ बातें थोड़ा सा बोलना आवश्यक है, जो है कठिन चीजें वो बोलते रहना चाहिए। चोदना शब्द की व्याख्या इस प्रकार है: चोदना चो उपदेशश्च विधिश्च कार्थवाचिनः। चोदना उपदेश या विधि का एक ही अर्थ होता है, मतलब ये शास्त्र के द्वारा व्यक्ति को उपदेश प्राप्त हो रहा है, इस कर्म को तुम निष्काम भावना से करो यदि तुम आत्मज्ञान चाहते हो। कर्म के संबंध में इनका वर्णन अगली पंक्ति में हुआ है, नेक्स्ट लाइन में। जो ज्ञान है उसी के अनुरूप कर्म में करण है, क्योंकि ज्ञान का अर्थ है जिसके द्वारा कोई वस्तु जानी जाती है। करण अर्थात जिसके द्वारा कोई कर्म किया जाता है, करण कारक है। समझ में आया? जैसे ज्ञान योग में ज्ञान के द्वारा कुछ आप जानते हो, उसी प्रकार से कर्म मार्ग में इंद्रियों और शरीर के द्वारा आप कर्म करते हैं। ये बिठा सकते हैं, ज्ञान इज इक्वल टू करण, ये बात बोल रहे हैं। जैसे ज्ञान के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान का मतलब है जिसके द्वारा कोई चीज जानी जाए, उसी तरह करण का मतलब जिसके द्वारा कोई कर्म किया जाए, ये बात बोल रहे हैं। ऐसे बैठा बैठा के चला रहे हैं वो, बैठाना समझते हैं। अगर इधर ज्ञान मार्ग में ज्ञान ये है तो कर्म मार्ग में करण ये है, ऐसे बोल रहे हैं। ज्ञेय के अनुरूप ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ के कर्म होते हैं, ये कर्म कारक है। ज्ञान के द्वारा क्या जानते हो उसको ज्ञेय कहते हैं, और इंद्रियों से क्या करते हो उसे कर्म कहते हैं। तो जो ज्ञेय है वो कर्म है। मुझे पता है कठिन है, लेकिन समझ में आ रहा है? ठीक है। जो कर्मों का ज्ञाता है वो कर्मों का करता है, यह कर्ता कारक है। यानी कि ज्ञान को जानने वाला ज्ञाता हुआ और कर्म करने वाला कर्ता हुआ। बहुत इजी है, समझ रहे हैं? ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ की विधि में तीन घटक होते हैं: करण, कर्म और कर्ता। चोदना और संग्रह शब्दों का एक ही अर्थ होता है, मतलब प्रेरणा भगवान के शास्त्र के द्वारा। ये समझ में आ रहा है? किसी यज्ञ में तीन कारण होते हैं: करने की वाली इंद्रियां और यज्ञ की सामग्री इत्यादि जो कुछ भी है, और कर्म करने वाला है, यज्ञ करने वाला, सॉरी, कर्म किया जा रहा है यज्ञ, और कर्ता मतलब वो करने वाला। सिंपल है तात्पर्य। वैसे सिंपल तो लग रहा है, लेकिन पिछले साल मेरे को समझ में नहीं आई थी बात ये। पिछले साल जब मैंने इस पे प्रवचन किया था तो मैंने टीका नहीं पढ़ा था, क्योंकि उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये कल समझ में आया है। कभी कभी समय लगता है समझने में। मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था कि कहना क्या चाहते हैं, मतलब क्या मतलब क्या है, क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं इस बात को। तो उसका लिंक अभी समझ में आएगा आगे के श्लोकों से। भगवान, हमें वेट करना पड़ता है कुछ ज्ञान के लिए। तात्पर्य: दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणा है: ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ये तो बहुत इजी है। इस जगत में हम कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, और उस वस्तु को जानने के लिए। देखो भाई जरा, ये पनीर सब्जी कैसी बनी है, देखने का क्या मतलब है? देखने का क्या मतलब है? क्यों भाई? परीक्षा करना, चेक करना। क्या मतलब है चेक करने का? टेस्ट करना। तो आप कुछ ज्ञान अनुभव करना चाहते हैं ना, अपनी ज्ञान इंद्रिय से उसको अनुभव करना चाहते कि नहीं? और ये तो एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे कार्य देख लीजिए, हर चीज को करने के पीछे ये तीन कारण जरूर होते हैं। कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ अनुभव करना चाहते हैं, है कि नहीं? यही बात प्रपात कह रहे हैं। कर्म का उपकरण करण, स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संगठक कहलाते हैं। ये तो समझ में आ गया आपका। कोई भी कर्म, उसमें एक आपकी इंद्रिय शरीर होना चाहिए, कर्ता होना चाहिए, और वह कर्म होता है। उसमें आसान है, मुश्किल बात नहीं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी के कर्म में ये ही तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्ण नहीं होना चाहिए, पूर्व कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है। ये लाइन समझ में आई आपको? कुछ करने से पहले कुछ इच्छा होती है ना कि किया जाना चाहिए इसको। आपको लग रहा है कि मैं बिना इंस्पिरेशन के भगवद गीता प्रवचन कर रहा हूं? कोई मुझे प्रेरित कर रहा है कि मैं मतलब भगवान प्रेरित कर रहे हैं कि इस प्रवचन को करो।
शास्त्र के उपदेश के द्वारा हो रहा है, भगवान भी कर रहे हैं, दोनों ही बातें हैं, लेकिन प्रेरणा तो मिल रही है ना कि यहाँ पे आना है, क्लास देना है। सिंपल इजंट इट? किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है, इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। अच्छा, करणामृत प्रभु से अगर मैं पूछूं कल आप सुबह क्या बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल, हाँ मॉर्निंग क्या बनाएंगे आप? लौकी कोफ्ता, चलो बन गया है, खा लिया आप लोगों ने? भी पता चल गया है पहले पहुंचेंगे। तो अब आप ये बताइए, लौकी कोफ्ता बनने से पहले क्या मन में लौकी कोफ्ता बना कि नहीं बना? ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं। लौकी भी मन में आ गई, कोफ्ता भी बन गया, छौंक भी लग गया। गलत बोल रहा हूं? इतना होते हुए देखते हैं जीवन में कि नहीं? आप भी कुछ भी करेंगे, कि नौकरी करेगा, कोई कहेगा शादी करूंगा, तो शादी तो मन में पहले ही हो गई, उसको क्रियान्वित करते हैं शरीर के द्वारा, है कि नहीं? ये बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यही प्रपात कह रहे हैं कि मन में कुछ पहले, वो कर्म पहले मन में बनता है कि हाँ मुझे काम करना है, उसके बाद आके काम करता है, सीधी बात। क्लियर है ना? इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से एक सी होती है। ये बहुत सुंदर लाइन प्रपात कर रहे हैं। देखिए, आपके मन में इच्छा आ रही है कि मैं भक्तों के लिए बनाऊंगा ये, तो ये प्रेरणा स्वाभाविक से बात है, शास्त्र से, वैष्णवों से आ रही है। हर व्यक्ति कल सुबह उठ करके किसी भक्तों के लिए प्रसाद नहीं बना रहा है, खाना तो खा रहा है, खाना बना रहा है, लेकिन क्या वो भक्तों के लिए भोग बनाएगा, प्रसाद बनाएगा? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एवरीबडी इज इंस्पायर्ड इन दिस वर्ल्ड, हर व्यक्ति को प्रेरणा मिल रही है, लेकिन आप जानते हो कि प्राय लोगों को प्रेरणा कैसे मिल रही है? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जिनका संग उनने पिछले जन्मों में किया है। तो जो बहुत भाग्यवान व्यक्ति है उसको प्रेरणा मिलेगी। और इसके अलावा और भी तो प्रेरणा मिल रही ना, मन में इंस्पिरेशन मिल रही कि मैं सुबह उठूंगा, मंगल आरती जाऊंगा, जप करूंगा, isn't it? तो ये सब कहां से प्राप्त हो रही है परशुराम? मंगल आरती जाऊंगा, ये प्रेरणा कहां से मिल रही है? यस, श्रवण कर रहे हैं शास्त्र से, भगवत गीता से, भक्तों से, तब हमें इस प्रकार की प्रेरणा मिली। नहीं तो ऐसी प्रेरणा मिलेगी नहीं। मन में कभी संकल्प नहीं आएगा कि मुझे मंगल आरती जाना है या जप करना है। तो इसलिए शास्त्र का श्रवण बार बार आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमको प्रेरणा मिले। क्या आप ऐसा अनुभव नहीं करते, जब भी हम नाम की महिमा हम भागवतम से सुनते हैं तो इच्छा होती है कि हम नाम जप करें? ये अनुभव देखा है आपने हृदय में? जब भी आप सुनेंगे आपको लगेगा हाँ मुझे जप करना चाहिए, जप करना चाहिए। जैसे कदम कानन महाराज बता रहे थे कि नाम की महिमा उन्होंने पढ़ी, कहा तुरंत मैंने अपनी माला निकाली और 4 माला एक्स्ट्रा कर लिया जैसे मैंने सुना कि कोई धोखेबाजी में भी भगवान को प्रणाम करता है तो 100 जन के पाप नष्ट करते हैं, तो ऑफिस से गया, मंदिर में तुरंत प्रणाम करके आया, दूसरों को दिखाने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे जीवन में अगर सच्चा ज्ञान हमें प्राप्त करना है तो शास्त्र के द्वारा हमें सच्ची प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। लेकिन हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती तभी वो कार्य करता है। जब प्रेरणा होती है और जब कार्य होता है तो इंद्रियों की सहायता से, जिससे मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संगठनों को कर्म संग्रह कहा जाता है। तो समझ ही रहे हैं इसको कि हमने कुछ सुना, हमारे मन में इच्छा है, वही इच्छा हमारी प्रेरणा के रूप में है, और प्रेरणा प्रेरित होकर के हम इच्छा करते हैं कि हमें काम करना चाहिए। और उसके बाद फिर आप जानते हो, हमने इच्छा किया, फिर भगवान ने प्राण को एक्टिवेट किया, फिर मन एक्टिवेट हुआ, फिर इंद्रियां एक्टिवेट हुई, और उसके बाद कोई कार्य होता है। तो बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा। किसी भी कर्म के 3 घटक क्या देखे आपने? कर्ता, कर्म और करण। सिंपल। अच्छा, अब अगला वाला श्लोक तो और आसान है। अब आसान है, अब कठिन कुछ भी नहीं है। मेरे पीछे बोलिए। ज्ञानम कर्म च कर्ता च, ज्ञानं कर्म च कर्ता च, त्रिधैव गुणभेदतः, त्रिधैव गुणभेदतः, प्रोच्यते गुणसंख्याने, पृच्यते गुणसाङ्ख्याने, यथावत् शृणुतान्यपि। यथावत् शृणुतान्यपि। अब इंटरेस्टिंग है, क्योंकि किसी भी कर्म में ये 3 घटक हैं, कर्ता, कर्म और करण, और साथ साथ ज्ञान भी। तो अब आप ये देखो, भगवान ये कह रहे हैं, अब लिंक समझ में आ रहा है। भगवान ने बताया कि ज्ञान ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता और कर्ता, कर्म, करण, ये किसी कर्म के संगठक मान लीजिए, सभी कुछ मिला करके। तो अब
इनका अलग अलग स्वरूप है, इन लोगों का अलग अलग गुणवत्ता है गुणों के अनुसार, और इसके अलग अलग प्रभाव हैं, तो यह व्यक्ति समझे और उसके अनुसार कार्य करे। इस उद्देश्य से भगवान ये बात बोल रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ज्ञान भी कैसा हो गया? रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी। कर्ता हो गया रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी, उसके बाद कर्म हो गया रजोगुणी सतोगुणी तमोगुणी। तो उसके अनुसार ही फल व्यक्ति को प्राप्त होगा। तो इस ज्ञान को समझ करके व्यक्ति क्या करेगा? कम से कम सात्विक रूप से कार्य करने का प्रयास करे। ठीक है, ये लिंक समझ में आ रहा होगा। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः। गुणों के अनुसार, गुण का मतलब है रजोगुण तमोगुण सतोगुण के अनुसार ज्ञान कर्म और कर्ता होते हैं। त्रिधैव का मतलब होगा तीन प्रकार के। प्रोच्यते गुण सांख्याने, प्रोच्यते मतलब अच्छे से कहा जाता है, गुण सांख्याने का मतलब कह रहे हैं विभिन्न गुणों के अनुरूप। यथावत शृणुतानपि, जैसे जैसे गुणों के अनुरूप ये ज्ञान कर्म और कर्ता होते हैं, उसको तुम मुझसे यथावत सुनो। इजी। अब आप लोग अगर भगवत गीता के 18वें अध्याय का पारायण करेंगे, तो जब इन श्लोकों का आप पारायण करेंगे तो इनका अर्थ आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा। अभी यहाँ समझाया जा रहा है, और आप रोज रोज पारायण करें 18 अध्याय को, तो जहां तक पढ़ाया गया उतने श्लोक आपके मन में आता रहेगा। हाँ, ये बोला था, ये बोला था, ये बोला था, ऐसे करके कर रहे हैं कोई लोग पारायण? कितने लोग कर रहे हैं 18 अध्याय का? 1 2 3, और कौन कर रहा है? 4। पारायण समझते हैं संस्कृत को बोलना बारो। तो ये सब बहुत जरूरी, इससे फिर आपको श्लोक जो है अच्छे से समझ में आएगा। जो चैप्टर पढ़ाया जाए उसको पारायण करने का प्रयास कीजिए। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। अब आप सोच सकते हो ये सब पढ़ने की क्या जरूरत है? अपने चित्त को देखिएगा। हम अपने चित्त को देखें कि हम कौन से ज्ञान के प्रति, कौन से कर्म के प्रति, कौन से प्रति आकर्षित हो, और मैं स्वयं किस प्रकार का करता हूं। और दूसरे व्यक्ति के अंदर भी देखने का हमें प्रयास करना चाहिए कि है तो वो आत्मा, लेकिन इस समय किसी विशेष गुण से प्रभावित होने के कारण वो इस प्रकार से कर्म कर रहा है। ये सब बड़े बड़े इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस हैं इस श्लोकों के। मेरे हम पढ़ते हैं भगवद गीता के 14वें अध्याय में गुणों का वर्णन करते समय भगवान ने कहा था, तत्र सत्वम निर्मलत्वाद आदि शब्दों के द्वारा यह प्रदर्शित किया था कि विभिन्न गुणों के अनुसार किस प्रकार के विभिन्न बंधन उत्पन्न होते हैं। कुछ कुछ याद आ रहा है? सतगुण व्यक्ति को ज्ञान से बांध देता है, सुख से बांधता है। रजोगुण उसको लालसा से बांध देता है, और तमोगुण तो निद्रा और आलस्य से बांध देता है। याद आ रहा है ना? निद्रा आलस्य इत्यादि से बांध देता है। 17वें अध्याय में यजन्ते सात्विका देवान आदि शब्दों के द्वारा भगवान ने विभिन्न गुणों के अनुसार विभिन्न स्वभावों और संस्कारों का वर्णन किया था। याद आ रहा है 17वें अध्याय में? यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसः भूत प्रेत गुणाश्चान्ये यजन्ते तामसः जना। याद आ रहा है श्लोक? जो सात्विक लोग हैं वह देवताओं की पूजा करते हैं, राजसिक हैं वो यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, और तामसिक लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो उनके गुणों के अनुसार अलग अलग कर्म कर रहे हैं कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? तो ये बात बोली गई थी। अब गुणों के अनुसार भगवान 3 प्रकार के ज्ञान कर्म और कर्ता का वर्णन करेंगे। 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। उस अध्याय में कहा गया कि सत्वगुण प्रकाशक होता है, मतलब आत्मज्ञान को हृदय में प्रकाशित करता है। रजोगुण भौतिकतावादी यानी कि भोग की इच्छा को बढ़ाने वाला, तथा तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं, वे मुक्ति के साधन नहीं है। यहां तक कि सत्वगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है। किसी को याद है कि सत्वगुण में मनुष्य बद्ध कैसे रहता है? मैं ज्ञानी हूं, मैं ठीक हूं, मैं सुखी हूं, और मैं यही रहूंगा। ये सत्वगुण का बंधन है। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया। ये तो अभी टीका में हम पढ़े थे। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं। क्यों बताना चाहते हैं? ताकि व्यक्ति समझे कि सात्विक क्या है, और कम से कम सत्वगुण की वृत्ति को अनुशीलन करने का अभ्यास करे। क्या मैं बहुत तेज जा रहा हूँ? आप लोग सब समझ में आ रहा है आपको? जल्दी जल्दी करिए, बस निपटाना है क्लास चलती है। ठीक है, अब भगवान 3 श्लोक में 20, 21, 22 में सात्विक, राजसिक और तामसिक ज्ञान का वर्णन करेंगे। इसको हम थोड़ा स्लोली समझाते हैं।
सर्वभूतेषु येनैकम् सर्वभूतेषु येन एकम् भावम् अव्ययमीक्षते भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तम् विभक्तेषु अविभक्तम् अविभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु सभी जीवों में, सभी प्राणियों में कहना चाहिए, जीव नहीं कहूंगा, सभी प्राणियों में जो विभिन्न शरीर दिख रहे हैं, ये ना जिसके द्वारा एकम भावम अव्ययम ईक्षते, एक ही भाव जो कि अव्यय भाव है वह दिखता है। अव्यय भाव का मतलब देखने लग जाए व्यक्ति को कि विभिन्न शरीर हैं लेकिन उसमें आत्माएं हैं और उन वह सभी आत्माएं गुणवत्ता की दृष्टि से एक जैसी हैं। बहुत ध्यान पूर्वक सुनना होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो एक आत्मा है और सारे शरीर में व्याप्त है, ये बात नहीं बोल रहे हैं। सभी आत्माएं, जैसे कि अमरनाथ प्रभु की जो आत्मा है या जो आत्मा अमरनाथ प्रभु के शरीर में है, जो शुभ कृष्णदास जी के शरीर में आत्मा है, वह गुणवत्ता की दृष्टि से एक ही है। मैं भी सच्चिदानंद हूं, मैं आत्मा हूं, अमरनाथ प्रभु भी आत्मा है। मेरी बात समझ में आ रही है? आत्मा की दृष्टि से कोई भेद नहीं दिख रहा है, लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि अमरनाथ प्रभु के हृदय में जो आत्मा है और मैं जो आत्मा हूं वो एक ही है। प्लीज, अगर वह सोचना चालू कर दिया तो ये मायावाद हो जाएगा। तो इसीलिए ये श्लोक बड़ा खतरनाक है। मायावादी बोल देगा, देखो लिखा है भावम में अव्ययम ईक्षते एकम भावम, सभी जगह एक ही आत्मा है। एक ही आत्मा का मतलब क्या हुआ? आत्माएं अलग अलग हैं लेकिन उनका जो गुणवत्ता कह लीजिए, जो उनका स्वरूप है वो एक ही है। वो एक है का मतलब वह भी सच्चिदानंद, क्वालिटी वाइज एक है। उसमें भी आप जानते हो कि हर जीव का एक विशेष रंग का, विशेष प्रकार का संबंध होता है भगवान से। वो हम उस पर नहीं बोल रहे हैं, खाली तब बोल रहे हैं कि सभी शरीरों में आत्मा है, तो वह ऊंच नीच नहीं देखता। वो ये देख रहा है कि शरीर अलग अलग हैं, लेकिन वो देखता है कि वो आत्मा उस शरीर में है। क्या बात है, समझ में आ रही सबको? अविभक्तम विभक्तेषु, विभक्तेषु मतलब विभिन्न शरीरों में जो विभक्त हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, अविभक्तम उसमें एक ही आत्मा, एक ही प्रकार की आत्मा है। तज ज्ञानम विद्धि सात्विकम, ऐसा ज्ञान सात्विक होता है। अब कहेंगे प्रभु जैसे दिखता तो नहीं है, हमें तो दिख रहा है गाय है, बैल है, मच्छर है, चींटी है, मैं हूं, हाथी है। तब क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि रजोगुणी है। क्योंकि हृदय रजोगुणी है, इस कारण से ज्ञान स्फुरित नहीं होता है। ये हमारे दुश्मन है, देखो मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे चित्त में सात्विक ज्ञान की अभी कमी है या उदित नहीं हुआ है। तो उदित कैसे होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान भक्त बता रहे थे कि भगवत गीता हमको स्टैंडर्ड बताती है कि ये स्टैंडर्ड है। हम देखते हैं तो बहुत ऊंचा है, कैसे पहुंचेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाई हम बहुत रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं, जो कुछ भी है, सत्वगुण का स्टैंडर्ड ये तो बहुत ऊंचा है। लेकिन भगवान का नाम जब करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो धीरे धीरे करके हम उस स्तर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है ना? कम से कम यह तो नहीं देखना चाहिए कि ये उड़िया वैष्णव है, ये गौड़िया वैष्णव है, ये साउथ इंडियन वैष्णव है, ये विदेशी वैष्णव है। यह सब देखना तो नहीं चाहिए। इतना तो कम से कम ना देखें हम, इतना तो कम से कम ना देखें। हर व्यक्ति को, हर भक्त को, हर व्यक्ति ना देख सके, कम से कम हर भक्त को भक्त तो देखें। और लेबल ना कर दें कि साउथ इंडियन है, गौड़िया है, उड़िया है, और डिवीजन चालू कर दे। इतना तो कम से कम गुणों से बाहर आना चाहिए ना कि वो डिवोटी है। मुझे बहुत खराब लगता है जब इस प्रकार से कभी भी मैं किसी भक्तों से इस प्रकार से सुन लेता हूं। तो डिवोटी को डिवोटी की तरह डील करो बस। वो आपका मित्र है या जो भी भक्त है, उसको भक्ति की तरह डील करो। साउथ इंडियन है, ये है, वो, फिर बॉडी कंसेप्शन से कहां बाहर आए? भेदभाव करना सा, ये सब अज्ञान का लक्षण है। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक मानो। बहुत सिंपल, हमारे शब्दों में कहा जाए, सभी को भगवान के अंश के रूप में देखें। क्या है वो? जीव समान कैला कृष्ण अधिष्ठान, सभी जीवों के हृदय में भगवान है, यह सम्मान करना सीखें। इससे फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा सम्मान करने से? सकल समान कोरति शकति देहो नाथ जथा जथा, तबे तो गायबो हरि नाम सुखे अपराध हबे हता। सेमिनार क्लोज्ड, होली नेम का सेमिनार खत्म। अगर हम नाम में रुचि प्राप्त करते हैं, करना चाहते हैं, तो हमें सभी को सम्मान देने की भावना होनी चाहिए। ये आप कहते हो प्रभु जी हमें तो आप देते नहीं हो, आप तो हमेशा हर किसी को सम्मान नहीं देते हो। यस,
मैं मान रहा हूं कि मैं नहीं दे पाता हूं, लेकिन मैं देना चाहता हूं। ये बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं जितना आप सोच रहे हैं या मैं सोच रहा हूं। जो व्यक्ति हमारे प्रति खराब बर्ताव करे, क्या उसके प्रति भी हम सम्मान करेंगे? आप कहोगे नहीं लेकिन करना चाहिए। नहीं, आप बोलो नहीं लेकिन करना चाहिए। दिस इज वेरी डिफिकल्ट, इसीलिए शक्ति मांग रहे हैं, शक्ति मांग रहे हैं गुरु से, वैष्णव से। वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से राजसिक तामसिक होने के नाते ये भेद देख लेते हैं, ये व्यक्ति में नीचा है, मैं ऊंचा हूं, ये या वो ऊंचा है मैं नीचा हूं, ऐसे करके भावना देख लेते हैं। गीता भूषण टीका। यह श्लोक सात्विक ज्ञान का वर्णन करता है, जिस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति एक अविनाशी जीव अर्थात अव्ययम एकम को क्रमशः विभिन्न विनाशी शरीरों में अर्थात सर्वभूतेषु यथा देवताओं, इंसानों और अन्य शरीरों में देखता है। शरीरों में देखता है, शरीरों के में नहीं होना चाहिए, शरीरों में देखता है, अपने विभिन्न कर्म फलों को भोगते हुए, अर्थात जिस ज्ञान से वे एक जीवन या विभक्तम को विभिन्न प्रकार के क्षणभंगुर शरीरों में विभक्तेषु में देखता है, तो ये समझो कि आत्मा का यह ज्ञान जो कि उपनिषदों के ज्ञान से अभिन्न है, सत्वगुणी ज्ञान है। समझ में आई बात? विभिन्न शरीरों में विभिन्न आत्माएं अपने कर्म फल अनुसार भोग प्राप्त कर रही हैं। वह सब भगवान के अंश हैं, उनमें कोई भेद आत्मा की दृष्टि से नहीं है, चाहे वो चंडाल के शरीर में हो चाहे वो ब्राह्मण के शरीर में। ऐसा ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। क्या ये समझ में आ रहा है या कुछ कठिनाई हो रही है? उद्धव प्रभु क्या है, जरा माइक दीजिए, क्या है सात्विक ज्ञान? थोड़ा बताइए जितना भी समझ में आए। विभिन्न शरीर में जी वो आत्मा जो होते हैं वो भगवान के भक्ति करते हैं, भगवान का। ठीक नहीं, और कोई प्रयास करेगा? पार्थ कृष्ण प्रभु। ठीक है ठीक है, हाँ कोई मतलब जी किसी भी आत्मा में, जैसे कोई पक्षी के रूप में, जानवर में, उसको एक समान देखता है, वो सात्विक कहलाता है। ओके, काफी क्लोज था। मतलब पॉइंट ये है कि जैसे मान लीजिए पक्षी के शरीर में है, चलो आप एक्सपेरिमेंट करना, क्लास के बाद बस गैया को देखना, खाली गैया को देखना शुरू करो कि गाय के शरीर में कोई जीव है तो वह कर्मानुसार अपने उस कर्म फल को अब गाय के रूप में वह भोग रहा है। कुत्ते को देखें, कुत्ते भी घूमते हैं, बंदर देखते हैं, तो उनसे घृणा की भावना, गाय से तो घृणा नहीं करते, कभी कभी बंदर परेशान करते तो हम घृणा करना चालू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, हर जीव अपने कर्मानुसार इस प्रकार से अपने कर्म फल को भोग रहा है। किसी से द्वेष भाव करने का हमें अधिकार नहीं है, वास्तविक रूप से द्वेष का कोई स्थान नहीं। आपने सुना है ना, भगवान के धाम में कौन जाता है वो क्या है? निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी भी जीव से वैर नहीं करता। समा सर्वेषु भूतेषु, कितनी बार आप भगवद गीता में इस बात को सुन चुके हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड अमरनाथ प्रभु? तात्पर्य भक्तों को इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि देखिए सभी जीव भगवान के अंश हैं, यथासंभव सभी को भक्ति करने का मौका हमें देना चाहिए, क्योंकि यदि वह भक्ति करने लग जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से अपने आप ही वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। सबको मौका देना चाहिए। अब कौन कितनी कर पाएगा वह उसके ऊपर है, हर व्यक्ति एक स्तर पे नहीं है, लेकिन मौका सबको बराबर से देना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इसको नहीं देना है, या इच्छा कर रहे हैं अरे इसको भक्ति ना मिलती तो अच्छा होता। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब आप प्रयास कर रहे हो, सभी लोग नहीं स्वीकार करेंगे, सभी लोग हो सकता है बिल्कुल रिजेक्ट भी कर दें आपको, लेकिन हमारी तरफ से भाव ये नहीं होना चाहिए कि उसको भक्ति करने का मौका ना दिया जाए। मेक सेंस? इतना तो हम कर सकते हैं। यस। तात्पर्य जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा देखता है। एक ही आत्मा का मतलब क्या है? अच्छा ऐसे ऐसे रुक जाओ, अभी समझ आ जाएगा। आप बल्ब देख रहे हो, आप फैन देख रहे हो, इसमें एक चीज कॉमन क्या देख रहे हैं? करंट देख रहा है कि नहीं? बस वही वाली बात। विभिन्न प्रकार के बिजली के आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, हमारा इन्वर्टर चल रहा है, हमारा मिक्सर चल रहा है, और हमारा वो साउंड सिस्टम है, टीवी है। तो अविभक्तेषु बहुत सारी विभक्त चीजें दिख रही हैं, लेकिन उसमें अविभक्त चीज क्या है? करंट है। समझ रहे? तो इंसान जो शरीर है उसमें करंट कहाँ से आ रहा है? आत्मा के द्वारा करंट आ रहा है। तो लेकिन यहाँ ध्यान देना हो कि आत्माएं सब अलग अलग हैं। विजय, मैं अपने आप को क्लास दे रहा हूँ कि आपको क्लास दे रहा हूँ? सबको क्लास दे रहे हैं। आप बुद्धिमान हो गए, लेकिन ठीक है, आपको तो क्लास दे रहा हूँ कि नहीं? सबको दे रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं दे रहे हैं, मैं ग्रहण नहीं कर रहा हूँ। कर रहे हैं। तो क्या आप और मैं सेम हैं? गुणवत्ता की दृष्टि से यस, आप भी सच्चिदानंद आत्मा हो, मैं भी सच्चिदानंद आत्मा हूं, लेकिन फिर भी हम लोग इंडिविजुअल हैं। आप हैं और मैं हूं। इतनी बातें समझते ही हैं, तो कई बार समझा चुके हैं। यस।
समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब आत्मा अलग अलग होगी तभी तो अलग अलग कर्म होंगे। अगर मैं और कुणाल एक ही हैं तो उनका कर्म मुझको लगना पड़ेगा, मेरा कर्म उनको लगेगा, और अलग अलग कर्म की बात ही नहीं होगी। तो ये एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। एक ही आत्मा है का मतलब क्या हुआ कुणाल? गुणवत्ता की दृष्टि से ये भी सच्चिदानंद है, मैं भी सच्चिदानंद हूं, हम भी भगवान के दास हैं, ये भी भगवान के दास है, सभी भगवान के दास हैं, ठीक है। लेकिन एक की दृष्टि से है, मतलब सभी लोग आत्मा के रूप में सेम है, लेकिन वैसे सब लोग इंडिविजुअल हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं। क्लियर है? जैसा कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ है, प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की परा प्रकृति के कारण होती है। परा प्रकृति अर्थात आत्मा, जीवा शक्ति, जीव, हाँ, आध्यात्मिक शक्ति। उस एक परा प्रकृति, उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। बहुत कठिन भी नहीं है, तो थोड़ा सा अगर श्रवण करते रहे, सुनते रहे, तो हम देखने का अभ्यास कर सकते हैं ऐसे। यह जीवनी शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर अविनाशशील हो। इसका अर्थ समझते हैं, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। तो हमने सुना है, न जला सकते, न सुखा सकते इत्यादि। जो आपसी भेद है वह शरीर के कारण है। तो स्पष्ट है, चूंकि बद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप हैं, अतएव जीवनी शक्ति विभक्त प्रतीत होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है। बद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, देवता, पशु पक्षी, मानव, कीट पतंग, ये दिखाई पड़ रहा है कि नहीं आपको? तो ये क्यों हो रहा है बताइए? कर्मानुसार जीव विभिन्न प्रकार की योनियों को प्राप्त कर रहा है। ये बात हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन इस प्रकार से हर व्यक्ति देखता नहीं है। नहीं तो बताइए क्यों जानवरों को मार मार के लोग खा रहे हैं? देहात बुद्धि का बड़ा गंभीर प्रभाव है, और ये नहीं देख पा रहे हैं कि इस बुरे कर्म की वजह से उनको भी इस प्रकार का दुख आगे भोगना पड़ेगा। ये देखना सात्विक दर्शन कहलाता है। अच्छा भाई, अब आगे देखते हैं। ये राजसिक है। पृथक्त्वेना तु यज ज्ञानम, कोई माइक पे नहीं बोल रहा है। पृथक्त्वेना तु यज ज्ञानम, पृथक्त्वेना तु यज ज्ञानम, नाना भावान् पृथग विधान, नाना भावान् पृथक् विधान, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु, तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्, तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। पृथक्त्वेना तू मतलब लेकिन, लेकिन पृथक्त्वेना तो यज ज्ञानम, जिस ज्ञान से हमें अलग अलग दिखाई पड़े, ये नीचा है, ये ऊंचा है, वो तो देवता बहुत ऊंचा हो गया, ये तो निम्न है, समझ रहे हैं? इस प्रकार का ज्ञान। नाना भावान पृथक विधान, अलग अलग प्रकार के भाव दिख रहे हैं। भाई ये तो स्त्री है, ये पुरुष है, ये वही साउथ इंडियन है, उड़ीसा का है, अमेरिकन है, ये भावना अगर आ रही है तो कहाँ से आ रही है? सब ये राजसिक ज्ञान से आ रही है। वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम, जो इस प्रकार से सभी जीवों में इस प्रकार से भेद देख रहा है कि ऊंचा है, ये नीचा है, ऐसा करके, तो ये समझो कि ये राजसिक ज्ञान है। आपने देखा नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो नीचे तबके का है, हम तो बहुत ऊंचे हैं, कैसे लोग बोलते नहीं, अहंकारवश। ये सब रजोगुण के कारण है। और यहाँ भी आप देखेंगे कि अगर किसी के पास थोड़ा धन आ जाता है और वो अगर ऊंची कार में बैठा होता है, ऊंची मतलब महंगी कार में बैठता है, तो महंगी कार में बैठने मात्र से वो सोचने लगता है कि जो व्यक्ति पैदल चल रहा है उससे वो श्रेष्ठ है। आप मानते हैं ऐसा? नहीं, ये होता है। थोड़ी बड़ी गाड़ी में अगर आदमी बैठ जाए तो व्यक्ति जो सोचेगा कि जो साइकिल पे चल रहा है वो एकदम निम्न है, केवल गाड़ी में बैठने मात्र से। तो ये सब रजोगुण के कारण होता है। थोड़ा बड़ा घर हो गया, शब्द याद नहीं आ रहा है, समाज में बड़ा उपयोग करते हैं उसका। हाँ, क्या था? स्टैंडर्ड कौन सा? मिडिल, हाँ, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास है, तो है, हाँ, ये सुने थे ना आप लोग? अपर स्टैंडर्ड, मिडिल स्टैंडर्ड और लोअर स्टैंडर्ड। लेकिन आप देखेंगे सभी का स्टैंडर्ड एक ही है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। कोई ऊपर स्टैंडर्ड नहीं है, कोई मिडिल स्टैंडर्ड नहीं है, कोई लोअर स्टैंडर्ड नहीं है। वो सब तमोगुण का स्टैंडर्ड है, जो कि अगले श्लोक में सीखने वाले हैं। लेकिन अपने आप को व्यक्ति मान रहा है कि वो बहुत श्रेष्ठ है, केवल शरीर के भेद के अनुसार देखते हैं। तो ये राजसिक ज्ञान है। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। और साथ साथ विभिन्न प्रकार की फिलॉसफी जिसका शास्त्रीय आधार नहीं है, वह भी रजोगुण के ज्ञान से उत्पन्न होती है। उसका वर्णन यहाँ पे सुनेंगे हम। यह श्लोक रजोगुणी ज्ञान का वर्णन करता है।
रजोगुण के ज्ञान से व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि एक भिन्न जीव अर्थात पृथक्त्वेन क्रमशः विभिन्न प्रकार के शरीरों को धारण कर रहा है, जैसे देवता, मनुष्य और अन्य पशु पक्षी इत्यादि। ये लाइन समझ में आई आपको? देवता अलग हैं, मैं अलग हूं, चींटी अलग है। अच्छा, कितने लोग देख पा रहे हैं कि चींटी में भी वही आत्मा है जो मुझ में, मेरे शरीर में है? एक माता जी देख पा रहे हैं, 2 लोग। नहीं, देखने का मतलब ही तो हुआ, देखने का मतलब है कि देखना कि चींटी भी भगवान को उतनी ही प्रिय है जितना मैं प्रिय हूं, उसके अंदर भी वही आत्मा है जो मेरे हृदय में है। आप देखिए समानता हम क्या देखते हैं, ये चींटी ऐसे मसल दो, मच्छर ऐसे मसल दो, है ना? है ना? आप ये तो महसूस देख रहे हैं ना, रजोगुण हुआ, रजोगुण के कारण है ना, हम लोग देख रहे हैं कि भाई ये इसे खत्म करो, इसे क्या कोई जरूरत नहीं, मार मार के खत्म करो, ऐसे करके। तो ये रजोगुणी ज्ञान है। ये सुनना बहुत जरूरी, चाहे हम किसी भी गुण में हो, लेकिन ये समझ में आ जाता है कि हमारी स्थिति कहाँ है, हमें पहुंचना कहाँ पे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक व्यक्ति को मैंने डांट लगाया, आप उस दिन प्रसादम आप लोग हम लोग शुरू ही किए थे, बोला ये जनरल डिवोटी आ गए ना इसलिए प्रसादम कम पड़ गया। मैंने बहुत डांट लगा, तू बड़ा स्पेशल है तुम बहुत स्पेशल हो, कितनी नाम रुचि तुमको प्राप्त हुई जो बोले तुम बड़े स्पेशल हो, ये जनरल। फिर क्षमा कर, क्षमा कर। हमने कहा ब्रह्मचारी मतलब हम लोग को तो भिक्षा लेकर के खाना मांगने जाना चाहिए, ये मतलब स्थिति होती थी ब्रह्मचारी की। तो चलो वो तो नहीं कर रहे हैं, प्रभुपाद की कृपा से वो नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन वो करना होता तो हमको कोई नहीं टिक पाता, नहीं ना। लेकिन बाहर से कोई गेस्ट आए हैं तो हमारे अतिथि हैं, उनकी हमें सेवा करना चाहिए। तो ये कहना कि जनरल हैं, आउटसाइड डिवोटी, सब रजोगुण है, सब रजोगुण है, हम श्रेष्ठ हैं। जहां ये भावना आ गई कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, रजोगुण एकदम सीधे, कोई इसमें आप और फिट नहीं कर सकते। जैसे सोच लिया कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, रजोगुण। किसी भी तरह से सोचा कि मैं श्रेष्ठ हूं तो आप उसमें आए, फिल इन द ब्लैंक्स करने की जरूरत नहीं, मोड ऑफ पैशन, किसी भी तरह से श्रेष्ठ नहीं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ऊंच नीच देखने का कारण क्या है? सोचने अलग अलग व्यक्ति वहां पे इस प्रकार से उपस्थित है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति सोचता है कि जीव का नाश शरीर के नाश के साथ ही हो जाता है। ये तो स्पष्ट देख ही रहे हैं, पिताजी मर गए, नहीं खत्म हो गए, ये शब्द यूज करते हैं, पिताजी खत्म हो गए, जबकि हम देख रहे हैं कि जिसको पिताजी बोल रहे हैं वो तो लेटा हुआ सामने है कि नहीं। प्रभात कितना उदाहरण इसको देते हैं ना, जिसको आप पिताजी कह रहे हो वो तो अभी लेटा हुआ है, तो कौन चला गया? आत्मा चला गई, और आत्मा को आपने देखा ही नहीं, तो फिर रो किसके ले रहे हैं? शरीर तो सामने पड़ा हुआ है। तो वो भेद नहीं देख पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि वो है कौन। मेरे स्टूडेंट है, वो उसके पिताजी मर गए तो किसी से बात ही नहीं करना चाहता, इतना दुखी। अरे भाई समझना चाहिए ना, तो मतलब है बताइए इसका। ये सब रजोगुण के कारण है। साथ ही रजोगुण के कारण जो ज्ञान है उसमें व्यक्ति विभिन्न प्रकार के मतामतों को स्वीकार करता है। पहले चीज आपने क्या देखी रजोगुणी ज्ञान का? शरीर को ही मैं मानना, ठीक। और दूसरा आप यहां देख रहे हैं कि शास्त्र के आधार से छोड़ करके बहुत सारे मतामत आ जाते हैं। इस जगत में आप देख रहे हैं ना, बहुत सारी फिलॉसफी आ रही है जिनका वेद आधार नहीं है, तो अपने मन से बना बना करके वह फिलॉसफी प्रस्तुत कर रहे हैं। यह सब भी राजसिक ज्ञान आता है, ठीक है। जैसे लोकायत, जैन, बौद्ध, मायावाद सिद्धांत और न्याय इत्यादि, इनका वर्णन किया जाएगा। कुछ सिद्धांत किस प्रकार से हैं, किस नहीं होना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए, इस प्रकार से हैं। शरीर ही आत्मा है, ये सिद्धांत गलत है। क्या शरीर आत्मा है? नहीं है, लेकिन वो ऐसा सोचते हैं। तो ये सब क्या वेद के अनुसार है? नहीं है। तो ऐसा सोचते हैं, तो अपने मन से उत्पन्न उपज है उनकी, तो ये राजसिक ज्ञान है। दूसरा, आत्मा शरीर से भिन्न है फिर भी शरीर के आकार का है, ये जैन सिद्धांत है। जैसे जितना बड़ा शरीर है उतनी बड़ी आत्मा। क्या ये हम लोग हंसेंगे क्योंकि भगवत गीता तो ऐसा कुछ नहीं बोल रही है। तो आप जानते हो कि जैसे एक ट्यूब लाइट है वो पूरे रूम में प्रकाश उत्पन्न करती है, उससे आत्मा का जो वो परिमाण है वो कितना है? बाल के अग्रभाग का 10,000 पार्ट, लेकिन उसकी रोशनी जो चेतना के रूप में ऊपर शरीर में व्याप्त रहती है, ये बात है। लेकिन ये अर्थ नहीं कि आत्मा जैसे हाथी का शरीर है तो हाथी के बराबर आत्मा, चींटी का शरीर है तो चींटी के बराबर आत्मा। हाँ, हाथ कट गया तो आत्मा कट गई क्या फिर? तो ये सब बहुत हास्यास्पद बातें हैं, लेकिन ऐसा लोग ऐसा कन्विंस्ड हैं, पूरा संप्रदाय इसके ऊपर हो सकता है। दूसरा,
आत्मा केवल क्षणिक ज्ञान मात्र है, ये बौद्ध है। मतलब शरीर समाप्त और सब कुछ समाप्त, जीरो हो जाएगा सब कुछ। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, जितना क्लियर भगवत गीता है उतना क्लियर कोई सिद्धांत नहीं है। कर्म को समझने के लिए, आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए एकदम भगवत गीता बड़ा स्पष्ट है, लेकिन ये सब सिद्धांत हैं जब राजसिक हैं। आत्मा भगवान है और शाश्वत ज्ञान से युक्त है और कुछ भी नहीं। ये मायावाद है, तो आप जानते ही, मायावाद में बोलते हैं कि तुम भगवान थे, माया ने तुमको पकड़ लिया, अभी तुम भूल गए हो कि तुम भगवान हो, अब तुम जब याद कर लोगे कि तुम भगवान हो तो तुम भगवान हो जाओगे। और उनसे पूछोगे भाई जब हम भगवान थे और तब माया ने पकड़ लिया, तो अब माया क्यों छोड़ देगी जब भगवान नहीं है? तो इस प्रकार तो बेवकूफी की बातें हैं। तो ये सब इस प्रकार से राजसिक ज्ञान है। और ध्यान, फिर से रिपीट करूंगा, लोग स्वीकार करते हैं इनको क्योंकि वह उनका खुद का चित्त राजसिक है। इस प्रकार से आत्मा जो शरीर से भिन्न है वह चेतना से युक्त है, परंतु वह सर्वव्यापी है और 9 प्रकार के गुणों को आश्रय देने वाली है। ये तार्किक सिद्धांत है, इसके हमने नोट में डाला, इसका मतलब क्या है। नोट देखिए, तार्किक लोग कहते हैं कि असंख्य शाश्वत जीव हैं, तो ये तो हम लोग भी कहते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वे सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी मतलब हर आत्मा, जैसे प्रेम कृष्ण प्रभु पूरे जगत में व्याप्त हैं और मैं भी पूरे जगत में व्याप्त हूं, आप स्वीकार करते हैं? माइंड बॉगलिंग है, कैसे लोग बोल सकते हैं ना सर्वव्यापी हैं। क्यों शानू प्रभु, आप यहाँ पे भी हैं, घर पे भी हैं? ऐसा नहीं है, बिल्कुल अनुभव की विपरीत बात बोल रहे हैं और पता नहीं लोग कैसे स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा चलो भाई, क्यों कह रहे थे, देखिए, ना कि सूक्ष्म, हम लोग तो बोल रहे हैं ना कि आत्मा छोटी है, या मध्यम परिमाण की, माध्यम नहीं होना चाहिए, माध्यम नहीं मध्यम होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक, मध्यम परिमाण की। मतलब देखा था ना कि कुछ लोग बोल रहे हैं शरीर के साइज की है और हम लोग बोल रहे हैं एकदम छोटी है, तो कहते हैं ना आत्मा सर्वव्यापी है और ना छोटी है और ना एकदम मिडिल साइज की है, दोनों ही नहीं है। क्यों? उसमें वो लॉजिक लगाते हैं, इसीलिए इनको तार्किक कहा जा रहा है। क्योंकि अति सूक्ष्म वस्तुओं को मन के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, जबकि आत्मा का अनुभव मन के द्वारा किया जा सकता है, इसलिए आत्मा सूक्ष्म नहीं हो सकती। ये इनका तर्क है, इनका तर्क है, ऐसा बात सत्य नहीं है। और मध्यम परिणाम की वस्तुओं का विनाश हो जाता है। जो वस्तु, मतलब से मान लो ये ग्लास है तो इसका एक साइज है, तो उसको नष्ट किया जा सकता है, और आत्मा शाश्वत है, इसलिए इस लॉजिक से आत्मा का मध्यम परिमाण भी नहीं है। तो क्योंकि सूक्ष्म नहीं है और लिमिटेड साइज भी नहीं है, तो इसलिए आत्मा क्या है? इनफाइनाइट साइज की है। अरे मैं प्रीचिंग नहीं कर रहा हूं, मैं खाली बोल रहा हूं उनका सिद्धांत, ये सब बकवास है। आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा शाश्वत है, लेकिन हम सब लोग सूक्ष्म है और भगवान के हमेशा अधीनस्थ रहते हैं, हम कभी भगवान नहीं। इस तरह के ये सब ज्ञान कहाँ से आ रहा है? ये सब रजोगुण के कारण लोग इस प्रकार की बात सोच रहे हैं, जबकि आत्मा शाश्वत होती है, इसलिए निश्चित रूप से यह आत्मा सर्वव्यापी है। तो ये सब उनके तार्क हैं, उसके अनुसार इसका कोई आधार नहीं है, शास्त्र आधार नहीं है, अपने मन से वो बोल रहे हैं। इसको जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, शायद वेद स्तुति में बोला गया है एक श्लोक में, इस बात को खंडन करने के लिए। आज मुझे समझ में आया कि वहां क्यों बोला गया है। कई बार प्रभुपाद को कोट करते हैं कि यदि कहा जाए कि आत्मा सर्वव्यापी है तो फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं रह सकती। ऐसा करके मुझे पूरा याद नहीं, इसलिए मैं भी बोल नहीं सकता पूरा, लेकिन है वेद स्तुति में ये बात बहुत सुंदर सी। और जब कभी भगवान ने चाहा उसको पढ़ेंगे तो। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ना भागवतम को पूरा पढ़ना। भगवत गीता पढ़ने में कितना समय लग गया? 1.5 साल और मोर देन ईयर, इजंट इट? जुलाई में शुरू किया था मैंने, अभी क्या चल रहा है? अक्टूबर चला, केवल 700 श्लोक पढ़ने के लिए। अभी वो पढ़ नहीं पाए, अभी इतना समय लग गया। भागवतम तो करते करते फिर हमारे शायद बुढ़े हो जाएंगे। खैर चलिए, जो भी है, तात्पर्य यह धारणा है कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, यह राजसिक ज्ञान है। स्पष्ट है, वी आर नॉट द बॉडीज। जो सोचता है कि हम शरीर हैं, ये सब राजसिक है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है, अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाली पृथक आत्मा न रहे। क्या बोल रहे हैं? इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है, अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाली पृथक आत्मा न रहे। मैं थोड़ा नहीं समझ पा रहा हूँ, इंग्लिश में क्या लिखा है देखना पड़ेगा उसको। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थायी है। अच्छा, अभी समझ में आ रहा प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए, वो कह रहे हैं कि चेतना जो है वो मटेरियल कॉम्बिनेशन से उत्पन्न हुई है और विभिन्न शरीरों में अलग अलग
कॉम्बिनेशन के कारण, मटेरियल भौतिक अवयवों के कारण अलग अलग चेतना का निर्माण हो रहा है, इसलिए आपको अलग अलग शरीर दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा हम लोग का मत है, लेकिन ऐसा मत वैदिक मत नहीं है। चेतना कहां से आती है? चेतना का स्रोत क्या है? आत्मा है, शरीर नहीं है। तो ये सब राजसिक ज्ञान है जो उसमें सोच रहे हैं कि आत्मा ही शरीर है। या यह कि पृथक आत्माएं नहीं होती, एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है, और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है। अब आप अगर आप ध्यान से देखें तो श्रील प्रभुपाद जी ने वो चारों फिलॉसफी को एक साथ रख दिया है। क्षणिक अज्ञानता के बाद क्या कौन कर रहा था? बौद्ध कर रहे थे। सर्वव्यापी कौन बोल रहा था? ये न्यायिक लोग बोल रहे थे या मायावादी लोग बोल रहे थे। तो अब देखिए सब प्रभुपाद जी ने एक साथ रख दिया है। या यह है कि इस शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परमात्मा नहीं है, ये सब धारणाएं रज्जुगुण से उत्पन्न होती हैं। क्या ये धारणा थी? ये जैनों की धारणा थी कि शरीर के परिमाण की आत्मा, इसके बाहर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यानी कि हमने क्या चीज सीखी? या कोई व्यक्ति सोच रहा है कि शरीर ही आत्मा है, या फिर अपने अपने मतामत को ले रहा है जिसमें शास्त्र का आधार नहीं है, तो ये सब राजसिक ज्ञान है। ठीक है, लास्ट, यत्तु कृतस्न वद एकस्मिन् यत्तु कृतस्न वद एकस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम कार्ये सक्तम हेतुकम अतत्वार्थ वदल्पम च तत्त्वार्थ वदल्पम च तत्तामसम उदाहृतम तत्तामसम उदाहृतम। यत्तु लेकिन वो कृतस्न वद एकस्मिन्, बस एकस्मिन् कार्ये सक्तम। कृतस्वद मतलब बिल्कुल पूर्ण रूप से बस यही कार्य करना और कुछ है ही नहीं जगत में। कृतस्नवद, कृतस्न मतलब होता है संपूर्ण। कृतस्नवद एकस्मिन् कार्ये, बस खाने पीने कार्य करना और कुछ नहीं रखा भाई। सब क्या है? सब चोचलेबाजी है। चोचला शब्द यूज करते हैं, चोचलाबाजी है, फ्रॉड है सब। गीता वीता कुछ नहीं है। खाओ पियो मौज करो, यह आपने बोलते हुए सुना लोगों को, यही भगवान बोल रहे हैं। कृतस्नवद एकस्मिन् कार्ये, खाओ पियो, इसके अलावा जिंदगी में भैया कुछ नहीं है। ये वो ऐसा बोलते हैं। सक्तम, इस प्रकार से आसक्त रहते हैं। अहेतुकम, बिना कारण के काम कर रहे हैं। वो जान ही नहीं रहे कि इस काम का क्या फल होगा। कभी पूछो भाई तुम ये काम कर रहे हो, उससे क्या फायदा होगा? क्यों भाग रहे हो उसके पीछे? कोई कारण नहीं है। अतत्वार्थवद, उसमें कोई तत्व नहीं होता है, कोई शास्त्रीय ज्ञान नहीं होता है। अल्पमचा, वो ज्ञान जो है बहुत थोड़ा सा होता है। तत्तामसम उदाहृतम, उसको तामसिक कहते हैं। ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तामसिक ज्ञान बहुत आसानी से समझ आएगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी समझ में। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है, बस बच्चे पालने हैं, बस घर बनाना है, बस बिजनेस करना है, वो यही है और कुछ नहीं, इस प्रकार से सोचते हैं कि नहीं सोचते लोग? यस, ये कहा जाए कि यही सोचते हैं। सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। मैंने एक बार एक भक्त को बोला, गृहस्थ भक्त थे, कभी आपने विचार किया है कि आप अनादि हैं? हमने कितने जन्म लिए हैं, कितनी पत्नियां हो चुकी हैं, कितने पति हो चुके हैं ना। कई बार हम स्त्री हो चुके हैं, कई बार हम पुरुष हो चुके हैं, कितने करियर बना चुके हैं। तो कहते प्रभु जी मत बताइए, डर लग रहा है डर लग रहा है। क्योंकि अपनी आसक्तियों को त्यागने से डर लगता है व्यक्ति को, सत्य को नहीं देखना चाहता। यदि मेरी आज मृत्यु हो जा रही है तो मैं कहां जा रहा हूं, एक सामान्यता व्यक्ति को नहीं पता है, तो उसके बारे में वो विचार बिल्कुल नहीं करना चाहते। जैसे आपने देखा वो एक बटेर होता है, क्या कहते हैं, बटेर नहीं, ऑस्ट्रिच होती है, इसकी गर्दन बड़ी लंबी होती है, सफेद पक्षी होता है, और जब कुछ खतरा आता है तो अपने सर को वो बालू के अंदर छुपा लेता है, सोचता है इससे खतरा जो है वह टल जाएगा। या फिर खरगोश के सामने अगर, कछुआ नहीं भाई, कछुआ कहां से आ गया, नहीं, खरगोश के सामने क्या आता है, वो कोई भी बड़ा भेड़िया वगैरह कुछ आता है तो आंखें बंद कर लेता है। या कबूतर के सामने बाज आता है तो आंखें बंद कर लेता है, सोचता है बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तामसिक ज्ञान। गीता भूषण टीका, यह श्लोक तमोगुण के ज्ञान का वर्णन करता है। तमोगुण का ज्ञान स्वयं से ही उत्पन्न होता है, न कि शास्त्रों से, और वह एक ही प्रकार के भौतिक कार्य में ही सीमित रहता है और किसी कार्य में नहीं, जैसे स्नान करना, भोजन करना व स्त्री संग करना इत्यादि। और वैदिक कर्म जैसे यज्ञ और दान के प्रति उसमें कोई आसक्ति नहीं होती। स्पष्ट समझ में आ रहा है? इस जगत में होते हुए देख रहे हैं?
बस खाने पियो, खाओ पियो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, बस इसी में पूरा जीवन बिता दो। कैसे खाओ, क्या भजन करना है, जीवन में कुछ उद्देश्य है, मुझे इंद्रियां भगवान ने क्यों दी हैं, इस प्रकार के कोई प्रश्न जीवन में नहीं होते। और आप करने जाए उनको बोलो, कुछ सोचो, अरे बस, अरे भाई आपको मरना है तो मैं अकेले मरना है क्या? सब मरेंगे तो हम भी मरेंगे। तो मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे? जहां भेज देंगे वहीं जाएंगे। तो उनको बोलो भाई नरक भेज देंगे तो जाओगे, तो वहां क्यों जाएंगे? तो उन्होंने कहा आप ही तो आप बोल रहे थे जहां भेज देंगे वहीं जाएंगे। तो प्रश्न नहीं करता, तो कुछ करना पड़ेगा कि नरक में ना जाए, कि अपने मन से बस आप नहीं जाएंगे। आप सुने थे ना, अनिष्टम इष्टम मिश्रम, जब पता ही नहीं कि करके रहो, एकादशी में अन्न खा लोगे नरक नहीं जाओगे? बिल्कुल जाओगे, 100% जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? मेरे बाप भी जाएंगे ऐसे कहना चाहिए। सही में मेरे बाप भी जाएंगे। अगर एकादशी में खा लिया अन्न तो मैं तो जाऊंगा ही, और पितर भी जाएंगे सारे। एक व्यक्ति बोला प्रभु जी इसमें पितरों का क्या दोष है? दोष है, ऐसे लड़का पैदा ही क्यों किया? बहुत बड़ा दोष है। इसीलिए पितृ परंपरा, संस्कार की परंपरा है, बच्चे को सिखाया जाए कि बचपन से एकादशी करे। कहते हमारे बच्चे नहीं करते तो क्या करें? तो हमने कहा जाओगे नरक, फिर क्या करेंगे? ऐसे बच्चे पैदा ही क्यों किए जो एकादशी नहीं करते? उन्हें खिलाओ, अन्न मत खिलाओ और वस्तुएं खिलाओ। तो मैं खाली कहना चाह रहा हूं कि क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उन्हें कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। देखिए हम निंदा नहीं कर रहे हैं, भक्तों को, भक्त लोग सब ज्ञान बता करके लोगों को समझाते हैं। आप देखो ना, हमारे जैसे राजकुमार प्रभु हैं, माता जी हैं, तो आप भी तो हमारे गौशाला में काम कर रहे हो। अब यहाँ पे आ रहे हैं तो आप ही लोग जप करना शुरू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने श्रवण किया। बाकी लोगों को हम रोक रहे हैं बताइए किसी को? ये इस समय कोई काम दे रहे हैं आप पार्थ कृष्ण लोग? कोई काम नहीं दे रहे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वयं से, अब नीचे भी आ गए हैं तो सब लोग क्लास में आ सकते हैं, अब उसके बाद भी कोई ना आना चाहे तो क्या कह जाएगा बताइए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दोनों लोगों को सारी बात समझ में आती है, सारी बात समझ में आती है, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये तो समझ में आता है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसी से उद्धार हो जाएगा। हरे कृष्ण मंत्र जप करना है, भगवान का प्रसाद खाना है, भगवान को प्रणाम करना है, इसी से उद्धार हो जाएगा। इतना तो समझ में सभी को हो जाता है कि नहीं? बाकी बातें समझ में आए या नहीं आए, और इतना भी समझ में आता है कि मुझे अपना जीवन पशु के समान नहीं बिताना है, भगवान की भक्ति करनी है। इतना तो सबको समझ में आता है कि नहीं? ठीक है, लेकिन पराये लोगों की इस प्रकार की आसक्ति नहीं होती। सत्य की प्राप्ति करने का कोई उद्देश्य इन कर्मों में नहीं होता। अतत्वार्थवद, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आप देखो, हम लोग भगवत गीता समझना चाहते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या उद्देश्य है कि हम भगवान को समझें, हम समझें इस जगत की सत्यता क्या है। लेकिन ऐसा कोई भी जिज्ञासा उनके मन में नहीं है। आप देखते हैं जीवन में ऐसा कोई जिज्ञासा नहीं है कि इस जगत के पीछे क्या है, इस जगत का वास्तविक स्वरूप क्या है। कोई प्रश्न इस प्रकार का मन में नहीं आता। यस, हम कहां से आए हैं, मरने के बाद कहां जा रहे हैं, ये इंद्रियां मुझे क्यों दी गई हैं, कई बार इस बात को हम बोल चुके, कोई प्रश्न नहीं है। और ध्यान देना होगा कि हम भक्तों को भी प्रचार हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का अधिक संग करेंगे तो हमारी बुद्धि भी उसी प्रकार से चलने लग जाएगी, खाओ पियो ऐसे करके। आज एक वक्त से मिला जो हमारे यहाँ पहले रहते थे इधर, कितने बजे उठ चुके थे? 7 बजे। क्या बोलेंगे? कितना देखिए दुर्भाग्य है ना, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और वह पशुओं के ज्ञान की तरह नगण्य होते हैं। कितना ज्ञान होता है पशुओं को? शानो, कभी 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 ऑब्जर्व किए कितना ज्ञान होता है पशुओं को? कुछ भी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है। कुत्ता बस यही सोचेगा कि बस रोटी अभी मिल जाए, बंदर यही सोचेगा रोटी मिल जाएगी। इस प्रकार से मनुष्यों का ज्ञान है। मैं इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि प्राय लोग तमोगुण में ही रहते हैं कि नहीं। कौन भक्त मुझे बता रहे थे अभी कि तो प्रसाद, यादवपति प्रभु बता रहे थे कि प्रसाद कुछ तो था, कुछ तो जो भी था प्रसाद में एक्स्ट्रा था या कुछ खा नहीं पाए, और डस्टबिन मैंने फेंक दिया था ट्रेन में। ट्रेन वाला जो बाहर डस्टबिन होता उसमें से निकाल के व्यक्ति खा रहा था। खैर प्रसाद खा रहा था अलग बात है, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामान्यतः वो अन्य खाना भी इसी प्रकार से खाता होगा। और अन्य लोगों को भी ये तो यदि बहुत खराब है। अन्यथा जो लोग तथाकथित रूप से धनी भी हैं, वो देखो ना, स्त्रियां शराब पी रही, सिगरेट पी रही। मैं तो आंखों से देखा पहली बार। मैं हम नोएडा जा रहे थे, गाड़ी चला रही थी स्त्री और सिगरेट पी रही थी, एकदम मेरे को झटका लगा था ऐसे, टू मच फॉर मी। तो ये है, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस प्रकार से कैसे, क्या इसका परिणाम होगा। तो कोई पशु की तरह जीवन जी रहे हैं, और जैसे भौतिक स्नान करना और वो भी कर लें तो
जैसे आप देख सकते हैं गाय यहाँ पे स्नान नहीं करना चाहती, वही स्थिति अब इंसानों की भी है, चाहते हैं कि स्नान कम से कम करना पड़े ना, सेंट पेंट करके बिता दें। और खाने के बारे में तो कोई विचार ही नहीं कि क्या खाना चाहिए। तात्पर्य तो ये तामसिक ज्ञान समझ में आ रहा है ना आसानी से? ठीक है। तात्पर्य सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है। सदैव मतलब शास्त्र नहीं पढ़ा तो तमोगुण में जाना इसका डिफॉल्ट मोड है। डिफॉल्ट मोड समझते हैं, नेचुरल। क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। किसी को बहुत अच्छा महाराज बोल रहे थे कि छोटा बच्चा एकदम पशु की तरह होता है, उसको अगर अपना घर पूछा जाए घर कहाँ, तो घर भी नहीं ढूंढ पाएगा, नहीं ढूंढ पाएगा ना। और इसीलिए महाराज बोल रहे थे कि किस प्रकार से मेले में एक प्लेट टांग दी जाती है कि इनके पिताजी का नाम ये है, वो पिता का नाम भी नहीं बोल सकता। तो हम सभी लोग तमोगुण में तो पैदा होते हैं। ऐसे तो हम लोग पैदा हुए नहीं कि अधातु ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादियस्य तहवन्वयाद इतरश्चात्, तो बोलते हुए तो पैदा हुआ नहीं कोई। हाँ, सुखदेव गोस्वामी तो हम है नहीं। तो सभी लोग तमोगुण में पैदा होते हैं, कुछ पता नहीं करता। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। मतलब शरीर की क्रियाओं के तक ही सीमित रहेगा। उसे शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की चिंता ही नहीं होती। ये सोचिए, ये तो छोड़ दीजिए, शास्त्र जैसी कोई चीज है भी, ये भी पता नहीं था हम लोगों को। कितने लोगों को पता था ये बात? शास्त्र जैसे आप तो बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्हें पता हो कि भगवत गीता क्या है, भागवत क्या है, मुझे कैसे जीना चाहिए, नहीं पता था ना। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि भूलिए मत इस बात को। श्रवण करना बहुत जरूरी है। हम स्वाभाविक रूप से रजगुणी और तमोगुणी ज्ञान से प्रभावित होने के लिए इंक्लाइंड रहते हैं, इसलिए हमें सुनना होगा। नहीं तो लगेगा अरे वैष्णव क्यों खिला रहा हूं, मेरा पैसा खर्च हो रहा है। स्वाभाविक है सोचना ऐसा। राजसिक ज्ञान, सात्विक ज्ञान या भक्ति का ज्ञान होगा तो हानि नहीं, ये तो इन्वेस्टमेंट है, भक्तों की सेवा कर रहा हूँ। एक प्रसादम की बात ही नहीं, बहुत कुछ भी और भी जो कुछ है वो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। खाना पियो, खाओ पियो, सो जाओ, बस। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। जब हम भक्ति करते हैं तो ये एक अतृप्तता आती है कि क्या है, बस मैं शरीर को ही पोषण करता रहता हूँ, मतलब शरीर को ही चला रहा हूँ, एक भार की तरह शरीर, बस शरीर को ही पुष्ट करता रहता हूँ। कितना समय मेरा शरीर पुष्ट करने में जा रहा है, साफ सफाई में जा रहा, भक्ति कब करूंगा? ये सब जो भक्ति करते हैं उनके हृदय में अनुभव होने लगता है। ये बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान तथा खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है। ये तो आप जानते ही हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तद पशु भी नराणाम धर्मो हितेशाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन ये इंसान जानवर में कॉमन है। जब हम धर्म की जिज्ञासा करते हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है भगवान के प्रति, तब हमारा इंसान का जीवन शुरू होता है। ठीक है, ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले राजसी है, और शरीर को सुख में बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है। समझ में आ गया? प्रभुपाद ने बहुत अच्छा कंक्लूजन दिया। सात्विक ज्ञान मतलब आत्मा को देखें, राजसी मतलब बहुत सारे चिंतन चल रहा है, ये मत है वो मत है, शास्त्र आधार नहीं है। और तामसिक मतलब कैसे खा लें पी लें बस चला रहे। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं ले सकता हूँ। एनी क्वेश्चन सर? बहुत सारे क्वेश्चन है। बिगनर्स को भगवत गीता को कैसे पढ़ना चाहिए? क्योंकि बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है, और पूरी तरह ना समझ में आए तो समान रूप से पढ़ते रहे। हाँ, पढ़ते रहिए, और जब आप भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो अपने आप बातें समझ में भी आती हैं। श्रवण वैसे सबसे अच्छा है, जब पढ़ें, जब श्रवण करें, फिर उसके बाद उसको नोट्स को पढ़ें, उसके बाद अधिक समझ में आता है। नहीं सही समझ में आ रहा तो पूछ लें। क्या आसक्ति को त्यागना आसान है, या हमें सिर्फ अपनी तरफ से कोशिश जारी रखे, बाकी भगवान जी की कृपा करेंगे? कोई और रास्ता हो तो बताने की कृपा करें। बहुत सिंपल है। देखिए, भगवान की भक्ति कैसी है? खाना खाने जैसी। जब आदमी खाना खाता है तो उसको तुष्टि होती है, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है, पुष्टि मिलती है, शरीर में बल मिलता है, और शुद्ध पायो, भूख शांत हो जाती है। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान का अनुभव मिलता है। भक्ति परेशानुभव विरक्ति अनिश्चिता, भगवान की भक्ति बढ़ती है और भगवान से अलग वस्तुओं से विरक्ति हो जाती है। तो जितनी अधिक भक्ति करेंगे उतना स्वाभाविक रूप से हमारा जगत से विरक्ति हो जाएगी। भगवान में आसक्ति को बढ़ाना चाहिए तो जगत से आसक्ति अपने आप समाप्त हो जाती है। भक्ति में आने से पहले एकादशी पर अन्न खाने वालों को क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब अगर एकादशी करिए बच जाएंगे। स्पाइडर को मरना सही है क्या? इस पर मैं विचार कर रहा था कि स्पाइडर होने ही नहीं देना चाहिए।
आप देख सकते हैं कि स्पाइडर से पहले वो एक जाला सा बनता है, उसको साफ करते रहेंगे तो स्पाइडर नहीं आती है कि नहीं? साफ सफाई रखेंगे तो कॉकरोच इत्यादि और कीड़े वीड़े नहीं आएंगे। अब जो लोग आलस करते हैं और जाला साफ नहीं करते, उनको मकड़े मारने पड़ेंगे, ठीक है कि नहीं? प्रयास करें, उनको डरा दीजिए। डराना तो आसान है ना, थोड़ा डरा दीजिए तो चले जाएंगे, क्योंकि फिर वो बख्तों को भी काट सकते हैं ऐसा करके। तो थोड़ा सा सफाई करते हुए चलेंगे तो सब कीड़े वीड़े नहीं आते। ठीक है, बस यही तो प्रश्न है, और कौन से प्रश्न है? ओह, ऊपर वाले प्रश्न मैंने देखे नहीं, रुक जाइए। प्रत्येक लोक में जीव हैं, तो क्या प्रत्येक लोक में भगवत धाम, प्रत्येक लोक से भगवत धाम को जा सकते हैं? ये कहना मुश्किल है, लेकिन लोग जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। जो भगवान का स्मरण जनरली, जैसे आप ब्रह्मलोक की बात करें तो ब्रह्मा जी की जब मृत्यु होती तो वहां से भगवान के धाम चले जाते हैं। तो क्या कहा जाएगा, जा सकते हैं। जो भगवान की भक्ति जो भी करेगा भगवान के पास जा सकता है। कॉकरोच को मारना गलत है, कॉकरोच को पालना गलत है। क्यों पाल रहे हैं गंदगी, उनको भगा दीजिए, उनको, है कि नहीं? जनरली लोग सड़ाते रहते वस्तु खाने को, इसीलिए सब कीड़े भर जाते हैं वहां पे। देखिए, इस जगत में हम हिंसा को मैंने जीरो नहीं कर सकते, मिनिमाइज करना चाहिए। हमारे आश्रम में तो कॉकरोच है इतना, मैंने तो देखा नहीं आश्रम में, नहीं ना। चींटी तो है, वो चींटी तो आपको प्रयास करना चाहिए उसका, वो तो अपने आप ही घूमती रहती है, क्या कर सकते हैं। हम कई बार जिनके साथ रहते हैं उनमें गुण और दोष के कारण कारण अपने आप को उच्च या निम्न मानते हैं, जबकि गीता चर्चा में सुना था कि ये माया है, तीनों गुणों का बंधन बहुत जटिल है। कब होगा? ओके, जब आप 16 माला करेंगे तब। 16 माला नहीं करेंगे तो निर्वैर सर्वभूतेषु कैसे हो जाएगा? बिगिनर्स टू भगवद गीता को कैसे ये हो गया? आगे, ठीक है। भगवान से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की भक्ति के नवधा प्रश्न में किसी भी तरीके से और सर्वश्रेष्ठ तरीका उनके नामों के उच्चारण के द्वारा भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। भगवद गीता को सुनते हैं, भगवान से कनेक्ट होते हैं। भगवान का प्रसाद खाते हैं, भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है भगवान के नामों का उच्चारण करना, सीधे जुड़ते हैं आप, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। भले अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति जो भगवान का नामोच्चारण कर रहा है वो सीधे भगवान से कनेक्ट कर रहा है। कोई और प्रश्न है क्या यूट्यूब के ऊपर? प्रभु जी हरे कृष्ण। श्री विग्रह को आलिंगन करना सही है क्या? यह कोई तरीका नहीं है, प्रभुपाद जी इसको बताए नहीं कि भगवान को, जो भगवान का विग्रह है उसको आलिंगन करे। सब लोग राग मार्ग पे ना जाएं, विधि मार्ग में ऐसा नहीं करते। बाकी हमारे यादवपति प्रभु तो है कि नहीं पता नहीं, वो बता सकते हैं। ऐसा नहीं, हमने कभी नहीं सुना इस तरह से श्री विग्रह को आलिंगन करना, नहीं बोलते ना, कभी नहीं करना ना, नहीं। ठीक है, और कोई प्रश्न है? प्रभु जी, अगर कोई अच्छा डिवोटी है, 4 नियमों का पालन भी करता हो, लेकिन कदाचित माया से प्रभावित होकर अगर कोई एक नियम उसे टूट जाता है तो क्या होगा उसके बाद क्या करना चाहिए? 9.30 पढ़ लीजिएगा कि महान से महान गलत कार्य भी किसी भक्त से हो जाए तो भी, और स्वाभाविक सी बात है, माया में रह रहा है तो माया से प्रभावित हो ही सकता है, उसको भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। ध्यान देना यह होगा कि भक्ति छोड़ के अगर वह कोई भी और प्रायश्चित कर रहा है तो भक्ति देवी के प्रति अपराध है, क्योंकि वो उसका फिर यह सोचना हो जाएगा कि भक्ति देवी से, भक्ति मार्ग से कोई और मार्ग अधिक श्रेष्ठ है जो उसको शुद्ध कर सकता है। तो भगवान की भक्ति ही करता रहे, गलती हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, और कोई प्रश्न है? प्रभु जी, मुझे पहले एकादशी के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब हाँ, तो अब करना शुरू कर दीजिए। ऐसा भगवान तो ऐसा नहीं कि पहले अब तुमको तो पहले नरक भेजना पड़ूंगा, नरक भेजूंगा उसके बाद भगवान के धाम, ऐसा नहीं होता। तो क्या पहले का पाप लगेगा? सब उसमें लिखा है ना कि भगवान का नाम जप करने से, एकादशी का पालन करने से पहले जितने भी पाप है वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो नहीं पता है तो फिर कोई बात नहीं, मालूम है तो करिए, उसमें क्या दिक्कत। अचिंत्य भेदाभेद तत्व क्या होता है? इसके लिए आपको हमारा जो श्रीमद् भागवतम का कोर्स चलेगा 1.1.1 15 दिन क्लास सुननी पड़ेगी। ये इसको हैवी प्रश्न को मैं जल्दी से उत्तर नहीं दूंगा। वैसे कई बार हमने गीता में बताया, इसका उत्तर हम अभी नहीं देंगे। भागवत क्लास में आइएगा आप। कब होगी? जब भगवत गीता पूर्ण होगी। भगवत गीता पूर्ण कब होगी? अब मैं प्रश्न करता हूँ, कार्तिक के बीच में। वो कब पूर्ण होगा? मे बी अराउंड 10 अक्टूबर तक अगर क्लास चलती रही तो पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, वो आज एक अच्छा जो टॉपिक है, उसको इसी टॉपिक को समझाना है हमको 1.1.1। ठीक है, और कोई प्रश्न? तो मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ? जैसे आपने बताया कि आत्मा अलग अलग होती है, तो परमात्मा भी हर एक ना, परमात्मा एक ही है। परमात्मा सभी के हृदय में एक ही। आत्मा सभी अलग अलग हैं, लेकिन परमात्मा अपने आप को एक ही रूप में विस्तार करते समझे। ठीक है, अच्छा,
ठीक। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।